हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, किस प्रकार से हम लोग हेलो एल्केन को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे। तो मैं पहले बता दूं कि इससे पिछला जो वीडियो था नोमेनक्लेचर का, तो उसमें हम लोगों ने एक प्रिपरेशन को देख लिया था। ठीक है, बाकी जितने भी प्रिपरेशन है उसको हम इस वीडियोज में हम लोग देखेंगे। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन कहाँ कहाँ से हो सकती है। तो सबसे पहला मेरा जो था, पहला क्या था, फ्रॉम एल्केन, यानी एल्केन से हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। दूसरा क्या होता है, एल्कीन, एल्कीन से भी हम लोग हेलो एल्केन बना सकते हैं। तीसरा क्या है मेरा, एल्कोहल। चौथा मेरा क्या है, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, और जो फिफ्थ नंबर में है वो मेरा क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन हम लोगों के पास जो हम लोग पढ़ना है 12th क्लास का सिलेबस में, जो एकेडमिक में, तो एकेडमिक सिलेबस में हम लोग को मात्र इतना एनसीईआरटी में हम लोग क्या करना है, फॉलो करना है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में हम लोग के पास 5 मेथड्स हैं। एक एल्केन से है, एक एल्कीन से है, एक अल्कोहल से है, एक फिंकल-स्टीन रिएक्शन और एक स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, इन सभी की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। किसका प्रिपरेशन, हेलो एल्केन का। ओके, तो इसमें से जो पिछला वीडियो में हमने बताया था एल्केन से, तो वो डिटेल में मैंने बताया था, उसको जाके एक बार देखें। नोमेनक्लेचर के नाम से है, उसमें एक मेथड जो एल्केन से हेलो एल्केन बनाने का, तो हम बता चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में एल्कीन से। प्रत्येक वीडियो में एक एक प्रिपरेशन का होगा, क्योंकि पूरा डिटेल में जाएंगे ताकि एग्जाम में डिट्टो वही क्वेश्चन आ जाए जो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इसमें प्रैक्टिस जो करवाएंगे क्वेश्चंस का, वो एकदम बोलते हैं ना, साक्षात प्रकट होने वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एल्कीन से किस प्रकार से प्रिपरेशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। सेकंड प्रिपरेशन मेरा क्या है, फ्रॉम एल्कीन। कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले उसका रोड मैप याद रखिए। एल्कीन अगर आ रहा है, तो एल्कीन से हम लोग हेलो एल्कीन कैसे बनाएंगे, क्या क्या तरीकाएं हैं, उस चीज़ को याद करना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले माइंड में सेट कीजिए कि अगर हमको एल्कीन दिया गया है, तो एल्कीन से अगर हमको हेलो एल्कीन अगर बनाना है, तो मेरे पास रूट्स बहुत सारे हैं। तो उसमें से कुछ रूट्स मेरे पास क्या है, उसको जरूर याद रखिए। ठीक है, एकदम पहले तोड़ के याद रखिए। एल्कीन अगर है, तो एल्कीन से हम क्या क्या करें जो मेरा हेलो एल्कीन बनेगा। तो सबसे पहला तरीका है ना कि मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल। किसका, मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल, इसका फॉलो करना है। ठीक है, मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल को क्या करना है, फॉलो करना है। इससे बन सकता है, एक होता है एंटी मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल। सबको डिटेल में बताएंगे, अगर किन्हीं को याद नहीं है कोई बात नहीं। मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल, ठीक है, इसके थ्रू चलेगा। और नेक्स्ट मेथड मेरा क्या है, एक है X2CCl4 और एक मेरा क्या है, X2 हीट। ठीक है, ये लास्ट का, ये दोनों है एक ही जैसा है, लगभग थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि भाई ये मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल जो मेरा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं। एंटी मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल है, इसमें हम लोग क्या करते हैं। फिर मेरा जो X2CCl4 है, उसमें क्या करते हैं, और X2HNO में हम लोग क्या करते हैं, यानी सनलाइट या हीट होगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा जो मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल, ठीक है, इसको हम लोग मर भी बोलते हैं, MAR, मर रूल। और एंटी मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, अमर। याद रखिएगा, ये सब कोडिंग है, अमर रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें सबका कॉन्सेप्ट क्या क्या काम करता है, कॉन्सेप्ट्स को याद रखिए। ठीक है, रिएक्शंस, एक्चुअली स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये होता है, रिएक्शंस को रटने के चक्कर में रहते हैं। रटना नहीं, समझना है, फील करना है कि करना क्या है, इसमें मेन चीज़ क्या होता है, वो काम को देखना है। बाकी रिएक्शन कुछ भी होगा, सब में वही काम होने वाला है, बस पैटर्न को क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पैटर्न मेरा क्या है। ठीक है, अगर मेरे पास मर अगर आ रहा है, ठीक है, मार्कोव-विनिकोव्स अगर एडिशन रूल का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल, ठीक है, तो इसमें मेरा क्या होता है, इसमें
जो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट है, रिएजेंट, ठीक है, तो रिएजेंट में क्या होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है। तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट ये कहाँ जुड़ेगा, ठीक है, ये जुड़ेगा मोर हाइड्रोजन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि याद रखिए कि जहाँ पर मेरा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जहाँ पर मेरा ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उस जगह में क्या करना है, हम लोग को जुड़ना है, और उसी का उल्टा नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अमर में क्या होगा, याद रखिएगा, अमर में इसमें एक परऑक्साइड लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा, परऑक्साइड रहेगा। सबसे पहले याद रखिएगा परऑक्साइड इसमें रहेगा ही रहेगा, ठीक है। परऑक्साइड क्या होता है ये भी हम आगे बताएंगे, ठीक है। परऑक्साइड रहेगा, सबसे पहले बात याद रखिए, कंपलसरी है, परऑक्साइड का रहना है। दूसरी बात क्या है, इसमें जो होगा ना, जो पॉजिटिव पार्ट जो होगा रिएजेंट का, पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ठीक है, गेट एडेड टू लेस हाइड्रोजन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब ये क्या होगा, तुम्हारा वहीं पर जाके जुड़ेगा, उसी डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जुड़ेगा जिसके पास कम से कम हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। और इन दोनों में क्या होगा, इसमें H2 सल्फर में क्या होगा, इसमें क्या होगा, 1 by 1 X जो होगा जुड़ेगा ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में 1 by 1 यानी एक एक करके क्या करना है, हम लोग को जोड़ देना है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जहाँ पर सनलाइट रहेगा या हीट रहेगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो X होगा नेक्स्ट कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में मेरा जुड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ के रख लीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, यूज होना है प्रत्येक टाइप के रिएक्शंस में, ठीक है। तो किस प्रकार से होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक, नेक्स्ट पेज। तो सबका इसमें जो 4 पार्ट है, 4 पार्ट को हम लोग ABCD करके हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। ए नंबर किसका है, बाय यूजिंग, ये हेडिंग लिख रहे सिर्फ आप लोग को माइंड में सेट करने के लिए, बाकी इसका कॉन्सेप्ट को याद रखना है ना, और एग्जाम में इसका यूज करना है, ठीक है। बाय यूजिंग MAR रूल, मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल, मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल, इसका क्या करना है, हम लोग को यूज करना है, ठीक है, ठीक। मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल का क्या करना है, हम लोग को यूज करते हुए देखना है। देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखा जाए तो अगर इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग ध्यान से अगर देखें क्या हो रहा है इसमें, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर सबसे जो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ठीक है, मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल का यूज करना है, ठीक है। अब हम लोग कैसे जानेंगे सर मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल यूज करना है, तो मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल तभी काम करेगा जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा और हमेशा एक ऐसा रिएजेंट आएगा जहाँ पर AB पार्ट रहेगा, यानी AB पार्ट, यानी 2 पार्ट होगा, एक प्लस वाला और एक क्या होगा, माइनस, ठीक है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट वाला रिएजेंट आएगा, जिसको बोलते हैं अनसाइमेट्रिकल रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अनसाइमेट्रिकल रिएजेंट, ठीक है, अनसाइमेट्रिकल रिएजेंट कहते हैं, ठीक है, अनसाइमेट्रिकल रिएजेंट, ओके। अब हम लोग करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अनसाइमेट्रिकल रिएजेंट है, मतलब यहाँ पर एक मेरा क्या है, पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट में एक प्लस है और एक मेरा क्या है, माइनस है, ठीक है। हम लोग को एडिशन कहाँ पर करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, ठीक है। तो अब हम क्या बोले थे कि मार्कोव-विनिकोव्स एडिशन रूल जब कभी भी आएगा तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट वहाँ पर जाके जुड़ेगा जहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में मोर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो बताइए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम यहाँ पर क्या कर लिए, घेर लिए। अब देखिए ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ पर है, CH2 के पास 2 हाइड्रोजन है और CH के पास 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ज़्यादा हाइड्रोजन मेरा CH2 के पास है, तो पॉजिटिव पार्ट जो मेरा होगा वो आएगा मोर हाइड्रोजन के पास और नेगेटिव पार्ट मेरा कहाँ पर आएगा, लेस हाइड्रोजन के पास। तो इस बेसिस पर अगर देखा जाए तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, CH3 में कोई चेंज नहीं है, CH जो है, CH के पास मेरा कौन आ रहा है, Cl आ रहा है, तो Cl को नीचे ऐड कर देंगे। जब कभी भी जुड़ेगा तो एक बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 था और एक H आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, CH
3 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है, कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिए। जब कभी भी रिएजेंट अनसिमेट्रिकल आएगा और डबल बॉन्ड आएगा तो समझ जाना भाई मर होगा, मर रूल काम करेगा। रिएजेंट में एक प्लस कीजिए और एक माइनस कीजिए, ठीक है। और डबल बॉन्ड जहाँ भी है डबल बॉन्डेड कार्बन, उसको एकदम क्या कर लीजिए, घेर लीजिए। मतलब हमको काम वहीं पर करना है, फोकस वहीं पर करना है, ठीक है। तो अब हमको चेक करना है कि दोनों कार्बन के पास, चेक कीजिए कि किस जगह में ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर CH2 के पास यहाँ पर H2 है और यहाँ C के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यानी पॉजिटिव पार्ट मोर हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा और नेगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजन मेरा यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, CH3 C CH3, यहाँ पर क्या आ रहा है, Cl आ रहा है, तो नीचे मेरा Cl आके जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 और एक H क्या हो जाएगा मेरा CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। तो चलिए इसी प्रकार का और भी एग्जांपल्स क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, एक हम लेते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा, बिकॉज ये एनसीईआरटी में भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं स्टूडेंट इसको रॉन्ग करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या है, इस रिएक्शन उसको देखिए ध्यान से, ठीक। अब देखिए कहाँ पर यहाँ पर होना चाहिए मेरा मतलब इसमें रिएक्शन होना चाहिए। अगर इसको हम यदि ऑफलाइन में अगर पूछते हैं और मौका देते हैं आप लोग को बनाने का, तो एकदम कंफर्म है 10 में से 8 स्टूडेंट जरूर से जरूर गलत करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जन का काम क्या होता है, डायरेक्ट आंसर बनाने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन को बनाने का कोशिश प्राय नहीं करते, कहीं भूल जाते कॉन्सेप्ट। पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट को याद रख कर क्वेश्चन बनाना हमेशा करेक्ट आंसर देता है, ठीक है। ऐसा काम आया जब ऐसा रीजन है प्लस कर ले माइनस कर ले, लेकिन हम क्या बोले बार बार, हम जो घेर रहे थे ना डबल बॉन्ड, उसका भी एक लॉजिक था कि भाई डबल बॉन्ड क्यों घेर रहे हैं, ताकि गलत ना हो। हम डबल बॉन्ड कार्बन के यहाँ पर क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमको देखना क्या है, ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ है, ठीक है। तो नियम होता है साइक्लिक पार्ट में अगर कोई अनदर ग्रुप अगर आके जुड़ गया है तो वो आता तभी है जब पूरा कॉर्नर का हाइड्रोजन मेरा रिप्लेस हो तब, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो इस कार्बन के साथ देखिए ध्यान से, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड है, यानी 4 बॉन्ड मेरा हो गया। यानी यहाँ पर मेरा क्या होगा, नो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन मेरा प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस डबल बॉन्डेड कार्बन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेरा 3 बॉन्ड है, देखिए यहाँ से डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड है, यानी कि 3 एटम जुड़ा होगा। यानी यहाँ पर मेरा क्या होगा, 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, 1 हाइड्रोजन मेरा क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो यानी हम कह सकते हैं ये जो जगह है मोर हाइड्रोजन वाला है। क्या है जगह मेरा, ये मोर हाइड्रोजन वाला है, ठीक। तो पॉजिटिव पार्ट गेट अटैच टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन मोर हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग में अगर देखा जाए तो मेरा यहाँ पर ये जो H है यहाँ पर आके मेरा जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पर जुड़ जाएगा और नेगेटिव पार्ट मेरा क्या होगा, यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा, मेरा आंसर होगा यहाँ पर H आएगा, यहाँ CH3 और ये मेरा क्या हो जाएगा, I आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप लोगों को सिर्फ कुछ बातें जो है याद रखना है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखना है, यहाँ पर एक जगह हमको मोर हाइड्रोजन को खोजना है और एक जगह हमको क्या खोजना है, लेस हाइड्रोजन खोजना है। और जो रिएजेंट होगा वो रिएजेंट में एक प्लस पार्ट होगा और एक मेरा क्या होगा, माइनस पार्ट। पॉजिटिव पार्ट को हमेशा ले जाना है मोर हाइड्रोजन के पास और नेगेटिव पार्ट को ले जाना है मेरा लेस हाइड्रोजन के पास, ठीक है। तो एकदम ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलते हैं इसी का बी पार्ट में, ठीक है, अमर रूल का यूज करके बी पार्ट, ठीक है। यानी बाय यूजिंग एंटी मार्कोविनिकॉव्स एडिशन रूल, यानी अमर रूल, ठीक है। ओके, इसमें कुछ नहीं, डिट्टो वही रिएक्शन है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या कर जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, HBr होगा, ओके। लेकिन इसका पहचान कैसे करेंगे सर, कि मर लगाएंगे ना अमर लगाएंगे, दोनों तो एक ही जैसा है। तो याद रखिएगा ये पेरोक्साइड जो है ना, ये पेरोक्साइड का प्रेजेंस हमेशा बताया कि अमर लगाना है।
पेरोक्साइड किसे कहते हैं? प्राय ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है, ठीक है, चाहे वो बेंजोइल पेरोक्साइड हो चाहे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, ठीक है, जहाँ भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पर ऑक्साइड। यहाँ पर भी मेरा क्या होगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेंजोइल पेरोक्साइड बोलेंगे। यहाँ पर C6H5 बेंजीन के साथ है और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज वाले कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? बेंजोइल पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और जब भी पेरोक्साइड आएगा तो इसमें एक ही काम करना है, जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो कहाँ जाएगा? लेस हाइड्रोजन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कहाँ पर जाएगा? लेस हाइड्रोजन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास जाएगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। H Br है, H का प्लस Br का माइनस, हम लोग डबल बॉन्ड क्या कर लेंगे? घेर लेंगे। पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? पॉजिटिव पार्ट जाएगा मेरा लेस हाइड्रोजन के पास और नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? मोर हाइड्रोजन के पास, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Br हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? Br हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? मेरा रिएक्शन हो गया किसका? बाय यूजिंग अमर, ठीक है। चलिए इसी का और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर हम लोग को दे दिया जाए CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr पेरोक्साइड लिखा हुआ रहेगा, तो बताइए कहाँ पर कीजिएगा रिएक्शन? आप लोग किस प्रकार कीजिएगा? तो दिमाग लगाइए। सबसे पहले करना क्या है? रिएजेंट में एक प्लस पार्ट को इंडिकेट करना है और माइनस पार्ट हो गया। डबल बॉन्ड क्या करना है? घेर लेना है। अब क्या करना है हम लोग को? पॉजिटिव पार्ट ले जाना है लेस हाइड्रोजन के पास और नेगेटिव पार्ट को ले जाना है मोर हाइड्रोजन के पास, ओके। तो मेरा क्या हो जाएगा रिएक्शन में? आंसर क्या हो जाएगा? तो CH3 CH3, देखिए ध्यान से H जा रहा है नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग H को ओपन करके भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, कहीं एक बॉन्ड टूटता है, और CH2 के जगह क्या हो जाएगा? HBr, तो CH2 HBr, ये मेरा क्या हो गया? रिएक्शंस हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन अगर आप लोग को दे दिया जाए, जो पिछला सेक्शन में था, ये हो गया मेरा CH3 प्लस HI या HBr है ना, और मेरा क्या बोल देगा? पेरोक्साइड, ठीक। तो अगर ये पेरोक्साइड मेरा रहेगा तो अब क्या करेंगे हम लोग? रिएक्शन किस प्रकार से करेंगे? तो इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर क्या है मेरा? प्लस है और यहाँ पर क्या है मेरा? माइनस है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया। पॉजिटिव पार्ट मेरा जाएगा लेस हाइड्रोजन के पास और नेगेटिव पार्ट मेरा कहाँ जाएगा? मोर हाइड्रोजन के पास। पिछला सेक्शन में हम पढ़ा चुके हैं कैसे मोर हाइड्रोजन लेस हाइड्रोजन पहचानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 और नीचे मेरा क्या हो जाएगा? H आके जुड़ेगा और Br मेरा यहाँ पर आके जुड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बाय यूजिंग अमर रूल, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, हम लोग का है सी में, बाय यूजिंग H2CCl4, बाय यूजिंग H2CCl4 डायहाइड्रोजन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके प्रेजेंस में हम लोग क्या क्या करना है? हेलो एल्केन बनाना है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बोला था? ये जो लॉजिक बताया था इसमें कि 1 by 1 X एटम को क्या करना है? ऐड करना है, ठीक। कहाँ पर? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, ठीक है। काम खत्म, और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा एग्जांपल दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 और बोल दिया CCl4, बताइए क्या होगा प्रोडक्ट, ठीक है। अगर ऐसा रिएक्शन अगर मेरे पास रहता है तो हम लोग क्या करना है? सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कवर कर लेना है। अब क्या करना है? इसमें कॉन्स्टेंट में मैंने बताया कि एक Cl 1 by 1, एक सेल इसको देना है और एक सेल इसको देना है, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? CH3 CH, नीचे में Cl CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा CH3 डबल बॉन्ड
CH2 प्लस Br2CCl4। अब इसको अगर हम लोग को बनाना है कैसे करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग क्या कर लेंगे, साइन कर लेंगे, एक Br इसको देंगे और एक Br इसको देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा CH3 यहाँ पर हो जाएगा Br CH2 और क्या हो जाएगा मेरा Br। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के बेस्ड पर हम लोग को देखना है एक क्वेश्चन जो आप लोगों को क्या करना है, पूरा ट्राई करना है। ठीक है, अपने से बनाने की कोशिश करना है। अगर ये होमवर्क करना है आप लोग को, ये साइक्लोहेक्सिन है, इसमें Br2 ऐड किए, CCl4 ऐड किए, बताइए क्या बनेगा। ठीक है, ये आप लोग का रहा होमवर्क। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी नंबर में है बाय यूजिंग X2 Hnew और हीट। ओके, इसका यूज करके, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है याद रखिएगा, नेक्स्ट कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन में क्या करना है, हमको रिप्लेसमेंट करना है। ठीक है, क्या करना है, हमको रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हेलोजिनेशन प्रोसेस हम लोग करेंगे, हेलोजिनेशन प्रोसेस। ठीक, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दिया है प्लस Cl2 दे दिया है, Hnew लिखा हुआ रहेगा, यानी सनलाइट या हीट लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा बताओ क्या बनने वाला है। ठीक है, तो करना क्या है, हम क्या बोले, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसमें काम नहीं होगा, नेक्स्ट कार्बन में काम होगा। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है, एक Cl इसके पास जाएगा और एक H उठ के इसके पास आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ से अगर H इसके पास गया तो HCl बच गया। क्या बच गया, HCl। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन। ठीक है, इसी प्रकार एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, एकदम हुबहू यही क्वेश्चन है, जाके आप देख सकते हैं। हीट बोला गया, क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ। तो इसमें हम लोग करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग को सिर्फ ये याद रखना है, कॉन्सेप्ट इसका क्या है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो मेरा रिएक्शंस होगा वो मेरा क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना जब सनलाइट रहेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन में क्या करना है, Br ले जाना है, यानी एक हेलोजन को ले जाना है। ठीक है, और वहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देना है। ठीक, यानी हाइड्रोजन जब आएगा तो बाहर में एक Br बचा हुआ, यहाँ पर एक Br बचा हुआ, उसके साथ क्या होगा, ऐड हो जाएगा। मतलब प्रत्येक कोना में एक H होता है ना भाई, तो ये H मेरा क्या होगा, ये हट जाएगा, सब्स्टिट्यूशन इसका मेरा हो जाएगा, हेलोजिनेशन मेरा हो जाएगा, रिप्लेसमेंट मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट किसका, फ्रॉम एल्कीन से हेलो एल्कीन बनाने का तरीका। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम लोग तरीका देखेंगे फ्रॉम एल्कोहल, थर्ड नंबर का मेथड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम एल्कोहल हेलो एल्केन बनाने का एक बहुत ही ज़्यादा और बिंदास तरीका है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा मेथड इसमें आते हैं, रिएक्शंस भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बार बार मेरा यही कहना है, किसी भी टॉपिक को पढ़िएगा तो पहले उसका शॉर्ट समरी टाइप का जरूर याद रखिएगा स्टार्टिंग में, यानी एल्कोहल में क्या क्या करें जो मेरा हेलो एल्केन आएगा। ठीक है, तो एल्कोहल से अगर हमको हेलो एल्केन अगर जाना है, अगर हमको एल्कोहल को कन्वर्ट करना है हेलो एल्केन में, तो यहाँ पर मेरा बहुत सारे तरीकाएं हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल को हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो तरीका क्या क्या है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो पहला तरीका है SOCl2 का यूज करके, किसका यूज करके, SOCl2, जिसको हम लोग थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थायोनाइल क्लोराइड। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट तरीका है बाय यूजिंग PCl5 का यूज करके, फिर बाय यूजिंग PCl3, बाय यूजिंग HX प्लस ZnCl2, जितने भी तरीकाएं हैं सब हम लोग को देखना है। फिर एक तरीका है NaBr प्लस H2SO4,
इसका भी यूज कर सकते हैं। फिर और एक तरीका है हम लोग का X2 रेड फास्फोरस। तो इतने तरीकाएं हम लोग के पास है। अगर हम लोग एल्कोहल के थ्रू अगर बना रहे हैं तो हम लोग के पास तरीका कितना है, ए SOCl2 से, बी में PCl5, सी में PCl3, डी में HSZnCl2, ई में NaBr+H2SO4 और एफ में आपका हो गया X2 रेड फास्फोरस। तो इतने सारे मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन को बना सकते हैं अगर एल्कोहल मेरे पास गिवन है तो। यानी एल्कोहल के थ्रू हम लोग हेलो एल्केन जा सकते हैं अगर हम लोग इसमें से किसी भी मेथड का अगर यूज करते हैं तो। ठीक है, अब इन सभी मेथड को हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, वो भी पूरा डिटेल में। ठीक है, पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे ताकि एकदम एग्जाम का पूरा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाय यूजिंग SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसकी मदद से क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण करेंगे। ठीक, तो इसमें होता क्या है, अगर मेरे पास अगर एल्कोहल है, ओके, और मेरे पास थायोनाइल क्लोराइड अगर है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी दोनों को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। तो रिएक्शन में होता क्या है, देखिए मेरा जो आदत है लॉजिक करके बताने का वो याद रखिए, उससे क्या होगा, आप लोग को रिएक्शंस कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, एक एल्कोहल फैमिली है OH और एक हेलोजन फैमिली है X। X मतलब Cl, Br, F। ठीक है, ये सब मेरा हो गया हेलोजन फैमिली। इन दोनों फैमिली के बीच में खानदानी दुश्मनी है। खानदानी दुश्मनी मतलब है ना कि हमेशा एक दूसरे को लात मारते रहता है। ठीक है, तो ये हेलोजन फैमिली क्या करेगा, ये एल्कोहल फैमिली है, इसको क्या करेगा, लात मारेगा। क्या मारेगा, लात मारेगा। ठीक है, लात मार के उसको क्या करेगा, उस जगह से हटाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हेलोजन फैमिली एल्कोहल फैमिली को लात मारेगा, है ना। जब भागो यहाँ से, दारू पी लिया है और यहाँ घूम रहा है, ठीक है, लात मार के क्या कर देगा, इसको भगा देगा। तो क्या हो जाएगा R, और यहाँ से OH जब मेरा बाहर गया और एक Cl आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा RCl। ठीक है, अब मेरा क्या हो गया, यहाँ से OH है और यहाँ पर क्या एक Cl गया तो मेरे पास क्या बचा है, SOCl। तो मेरा क्या हो जाएगा, H और Cl क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, और यहाँ पर क्या बचा है, SOO, क्या बचा है, SO2। इस रिएक्शन का सबसे बड़ा खूबसूरती यही है कि यहाँ पर HCl भी गैसियस फॉर्म में होता है और SO2 भी गैसियस फॉर्म में होता है। मतलब ये दोनों क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, और गैसियस स्टेट में होने कारण से ये मेरा क्या करता है, रिमूव इजली फ्रॉम द कंटेनर। ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट, बिना कोई खर्चा किए ये कंटेनर से आराम से रिमूव कर जाता है। देयरफॉर इट इज वेरी गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। इसलिए हेलो एल्केन बनाने के बहुत ही अच्छा मेथड कहा जाता है। ठीक है, क्या बोले, एकदम याद रखिएगा कि जो एल्कोहल है, एल्कोहल में हम लोग क्या डालेंगे, SOCl2 जब भी डालेंगे तो याद रखना, हेलोजन फैमिली और एल्कोहल फैमिली में खानदानी दुश्मनी है, एक दूसरे को लात मारेगा। कौन लात मारेगा, हेलोजन फैमिली एल्कोहल फैमिली को लात मारेगा और उसकी जगह से हटा देगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 1 by 1। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, CH3OH और SOCl2 क्या करना है, कैसे बनाना है, इसका प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ClOH क्या करेगा, लात मार के यहाँ से हटा देगा। तो मेरा क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस यहाँ से बाहर निकला है OH, एक Cl गया तो मेरे पास बचा क्या, SOCl। H और Cl मेरा HCl क्या होगा, बाहर निकलेगा। SOO मेरा क्या हो जाएगा, SO2 मेरा बन जाएगा। क्लियर है, एक है CH3 CH2OH। नेक्स्ट रिएक्शन SOCl2 क्या करना है, क्या होगा,
तो ये जो मेरा Cl है ये इसको OH को लात मार के यहाँ से हटा देगा, ठीक है। बन जाएगा CH3 CH2 Cl, और क्या बन जाएगा, फिर से वही OH बाहर निकला, SOCl2 से एक Cl बाहर गया तो SOCl बचा, H और Cl, HCl मेरा बन गया, SO2 गैस बाहर निकल गया, ठीक है। अगर मान लीजिए रहता है मेरा CH3 CHOH CH3 SOCl2, क्या करना है, सेम वही मेथड है। Cl क्या करेगा, लात मारेगा OH को और वहाँ से हटाएगा, तो CH3 CH Cl CH3, ठीक, प्लस SO2 प्लस क्या हो जाएगा, HCl मेरा बन जाएगा, ओके। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थाइनाइल क्लोराइड का यूज करके अल्कोहल से हम लोग हैलोजन बनाने का तरीका, ठीक है। अब इसी का हम लोग बी सेक्शन चलते हैं, बी नंबर, बाय यूजिंग PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। सब कुछ वही है बाबू, है ना, उसी तरीका से हम लोग बनाएंगे। अल्कोहल लेना है, PCl5 लेना है, ओके। हम क्या बोलें, हैलोजन का दुश्मनी है अल्कोहल से, एक हैलोजन एटम अल्कोहल ग्रुप को रिप्लेस कर देगा लात मार के, ठीक। बचा मेरे पास क्या, OH यहाँ से बाहर निकल गया, एक Cl गया तो PCl4 मेरे पास बचा, बोलिए PCl4 बचा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से H और एक Cl HCl का रिएक्शन होगा ना, तो बचा मेरे पास क्या, PCl3, लेकिन एक O भी तो बचा, O बीच में जाके ऐड हो जाएगा, ओके। और एक बार देखिए रिएक्शन को, मान लीजिए मेरे पास दिया है CH3 CH2 OH प्लस PCl5, क्या करना है, करेगा क्या, ये Cl लात मार के OH को हटाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 Cl, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, OH बाहर निकला है, PCl5 पे एक Cl गया तो PCl4 बचा है, यहाँ से एक H और एक Cl क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, और यहाँ पर बचा PCl3 और बीच में ऐड हो जाएगा O, तो PCl3 के बीच में ऐड हो जाएगा O, मेरा POCl3 मेरा क्या हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा बी नंबर मेथड। अब आते हैं सी नंबर, बाय यूजिंग PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसमें एक थोड़ा फनी टाइप का हम लोग क्या करते हैं, इसमें ट्रिक याद रखते हैं, ठीक है। बोलते हैं जहाँ भी 3 Cl होगा ना, 3 तिकड़ा काम बिगड़ा, हम लोग पढ़े गाँव देहात का लैंग्वेज में, जहाँ 3 आदमी रहेगा पक्का काम बिगाड़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार समझ लिया, 3 जो आदमी है ना, एक है औरत, एक है मर्द, हंसिएगा नहीं, और एक बच्चा, इसको बोलते खानदान खराब, खानदान खराब, यानी इसका खानदान खराब है, इसका खानदान खराब है। और जब खानदान खराब होता है तो आप सभी को पता है, जब झगड़ा होगा तो औरत भी झाड़ू लेके निकलेगा, मर्द भी और बच्चा भी, सब लड़ने निकल जाएगा, ठीक है। खानदान खराब जहाँ होता है वहाँ पर सब लोग लड़ने के लिए निकल जाता है। तो इस लॉजिक को थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा फनी टाइप का है, थोड़ा हंसीएगा नहीं उतना, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर मेरे पास अल्कोहल है, PCl3 है, तो क्या करेंगे, तो जैसे PCl3 आएगा तो याद रखना भाई इसका तो खानदान खराब है, और खानदान खराब है तो यहाँ पर 3 है तो तीनों जन आएगा लात मारने के लिए, एक औरत भी मर्द भी बच्चा भी, तो भाई लात खाने वाला भी तो 3 चाहिए, इसलिए अल्कोहल के आगे 3 गुना कर देंगे। 3 गुना कर देंगे तो 3 बार प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। एक बार औरत से, मर्द से, बच्चा से, बाहर क्या निकला, एक बार औरत से OH, एक बार मर्द से OH, और एक बार बच्चा से OH, और बच्चा क्या है P, तो इसको जोड़िए, H का 3 होगा, O का 3 होगा, जो बचा होता है वो बीच में आ जाता है, तो मेरा हो जाएगा H3PO3 आंसर। अब देखिए ध्यान से, और एक बार समझ लीजिए, हो सकता है कि समझ में नहीं आया होगा किसी को, एक बार ध्यान देखिए, हंसने के चक्कर में ध्यान नहीं दिए होंगे। एक बार देखिए PCl3, हम क्या बोले, जब भी PCl3 आएगा खानदान खराब है,
यहाँ पर 3 जन है, औरत मर्द बच्चा, लात मारने आएगा तो लात मारने आएगा तो भाई लात खाने वाला भी 3 चाहिए ना, इसलिए अल्कोहल के आगे 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3C2H5Cl। ओके, एक बार औरत से OH, एक बार मर्द से OH और एक बार बच्चा से OH बाहर निकलेगा तो H3O3 हो गया और P मेरा क्या होगा बीच में ऐड हो जाएगा। ये जो P है ना, ये P मेरा बीच में क्या होगा ऐड हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा H3PO3 मेरा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। आते हैं अब अगला आप लोग का डी नंबर। डी नंबर में क्या करना है थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। इसके लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज। डी नंबर में है बाय यूजिंग HX प्लस ZnCl2। ठीक है, HX प्लस ZnCl2 कोई भी एल्कोहल हो अगर उसका रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, तो क्या होता है फिर से वही प्रॉब्लम है, हेलोजन फैमिली क्या करेगा लात मारेगा एल्कोहल को तो मेरा क्या हो जाएगा RCl, यहाँ से क्या निकल रहा है OH और यहाँ से क्या निकल रहा है H, दोनों मिलके क्या बना देगा वाटर। क्या बना देगा वाटर। देखिए ध्यान से CH3CH2OH। इस समय तो कोई ज़्यादा झमेला है नहीं, बहुत इजी सा रिएक्शन है जो तुरंत समझ में आ जाएगा आप लोग को। सिंपली अगर ऐसा नहीं समझे तो H का प्लस Cl का माइनस OH का माइनस तो H का प्लस OH का माइनस, पानी क्या हो गया मेरा बाहर निकल गया। ठीक, और Cl आके यहाँ पर ऐड हो गया तो बन जाएगा CH3CH2Cl आंसर। ओके, अब आते हैं ई नंबर। बाय यूजिंग NaBr प्लस H2SO4। ठीक है, इसमें क्या होगा सेम प्रोसेस वही है। अगर मेरे पास एल्कोहल है NaBr और H2SO4 है, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा ये Br लात मारेगा इसको तो क्या हो जाएगा RBr हो जाएगा। क्या बाहर निकला OH, क्या बाहर निकला Na। H2SO4 जब भी आता है ना बाबू तो याद रखते हैं हम लोग कि एसिड है, एसिड H प्लस देता है, यहाँ OH माइनस है, यहाँ Na प्लस है तो OH माइनस और H प्लस क्या बाहर निकल जाएगा H2O और यहाँ से Na का प्लस और HSO4 का माइनस तो मेरा बाहर निकल जाएगा NaHSO4। और एक बार ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को CH3CH2OH अगर मान लो मेरे पास गिवन है, NaBr दिया हुआ है, H2SO4 से हम लोग को रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो करते क्या है Br लात मारेगा OH को और यहाँ से OH को हटा देगा, CH3CH2Br बनेगा। क्या बाहर निकला OH, यहाँ से Na प्लस भी बाहर निकला है, OH माइनस होता है और H2SO4 मेरा एसिड जब कभी रहेगा H प्लस देगा, यानी कि यहाँ से OH का माइनस और H का प्लस, H2 रिएक्ट किया और यह Na का प्लस और HSO4 का माइनस और NaHSO4 मेरा क्या होगा रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, HSO4। ठीक, तो ये मेरा हो गया NaBr H2SO4 का यूज करके। ठीक, लास्ट में मेरा एक है F नंबर। बाय यूजिंग X2 रेड फास्फोरस, इसकी मदद से हम लोग बनाएंगे। मेरे पास अगर मान लो एल्कोहल है, अगर इसका Cl2 क्रिएट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस तो मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये Cl मेरा क्या करेगा लात मारेगा एज यूजुअल, जो हम बताते हैं कि हेलोजन ग्रुप एल्कोहल ग्रुप को क्या करेगा लात मार के हटा देगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बस इतना ही लिख के छोड़ देते, क्योंकि इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है ना वो थोड़ा अनस्टेबल होता है, रीअरेंज होते रहता है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट मेरा क्या होगा हेलो एल्केन मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही लंबा वीडियो बन गया है ना। जो मेथड्स हम लोग देखें, 2 मेथड यहाँ पर इस वीडियो में क्लियर किए हैं, है ना। एक मेरा है किससे एल्किन से, सेकंड, और थर्ड मेरा क्या है एल्कोहल से। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक बचा हुआ एक वीडियो में बताऊंगा फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कल जरूर अपलोड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है।